साथ साथ देश शायद ही भूल पाए। जी हाँ, ये वो तारीख है जिस दिन उत्तराखंड के चमोली स्थित रैणी गांव से ग्लेशियर टूटने की वजह से 200 से ज़्यादा जिंदगियां काल के गाल में समा गई और हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। इतनी आपदा के बाद भी इस पर आस्था भारी पड़ रही है। 7 फरवरी 2021 ये तारीख भला उत्तराखंड के साथ साथ देश शायद ही भूल पाए। जी हाँ, ये वो तारीख है जिस दिन उत्तराखंड के चमोली स्थित रैणी गांव से ग्लेशियर टूटने की वजह से 200 से ज्यादा जिंदगियां काल के गाल में समा गईं और हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। अचानक आई इस आपदा ने चमोली स्थित रैणी गांव से लेकर तपोवन तक का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। सुबह आए सैलाब ने हर किसी को डरा दिया। इस सैलाब के आगे ना कंक्रीट के बांध बचे और ना ही उनमें काम करने वाले लोग। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि जिस जगह से ये पूरा सैलाब उठा था, उस रैणी गांव में जिस मंदिर की चर्चा उस वक्त भी हो रही थी कि ये सैलाब गांव की कुलदेवी माता काली के मंदिर को भी बहा कर ले गया। मंदिर की याद करके गांव के लोग रो रहे थे। उस मंदिर की 4 दीवारी को भले ही सैलाब ने धराशायी कर दिया, लेकिन जो सैलाब बड़े बड़े बांधों को अपनी चपेट में लेकर ध्वस्त कर चुका था, वो सैलाब मंदिर में स्थित माता काली की मूर्ति को छू भी नहीं पाया। जी हाँ, 2 महीने बाद जब काली मंदिर के आसपास गांव के लोगों ने खुदाई की तो मंदिर में स्थित मूर्ति उस जगह पर स्थापित मिली। इसके बाद पूरे गांव में इस घटना को चमत्कार के रूप में देखा जा रहा है। लोगों की खुशी का ठिकाना भी नहीं है। सुबह सुबह इस सैलाब में सब कुछ तबाह कर दिया था। पूरी दुनिया ने देखा कि आखिरकार कैसे जब कुदरत अपने गुरूर पर होती है तो वो अपने पीछे विनाश की एक बड़ी कहानी छोड़ जाती है। हालांकि उत्तराखंड में ऐसी कहानियों से हर साल उत्तराखंड वासियों के साथ साथ देश दुनिया के लोगों को 2-4 होते हैं, लेकिन इन आपदाओं में हर बार कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है जिसके बाद उत्तराखंड के मंदिरों और यहाँ के देवी देवताओं और पहाड़ों में स्थित अलौकिक शक्तियों को लोग मानने पर मजबूर हो जाते हैं। साथ में आपको ये भी बता दें कि जब के न्यूज इंडिया 2 महीने पहले रैणी गांव पहुंचा था, तब वहां के लोग इस आपदा में गुम मां काली की मूर्ति के लिए कितने दुखी और विचलित थे। उनका यही मानना था कि जब मां काली की इस आपदा में गुम हो गई तो आम आदमी कैसे मिल पाएगा। आप भी सुनिए मां काली की मूर्ति के लिए इस स्थानीय महिला का दर्द। और दूसरी बात है, जो रैणी गांव में ये हुआ था, बहुत जानी मानी देवी थी एक, उनके जो भी मनोकामना मांगते थे वो पूरी होती थी। कई बार हम लोग भी गए हैं जोशीमठ से गाड़ी बुकिंग करके माता की मन्नत पूरी होने पे बकरा लेकर के, लेकिन उनके पास इतना वो था शक्ति और साली, वो बह के चले गए। लेकिन कहाँ भगवान विष्णु का, ये भोलेनाथ का वो है जो बह के ले गया। मतलब वो देवी जो थी वहाँ पर जो स्थापित थी वो उस आपदा में बह गई। मतलब क्या होता था वहाँ पर, जो लोग जाते थे पहाड़ के लोग वहाँ पर स्थानीय लोग मन्नत मांगते थे तो पूरी होने पे लोग जाते थे वहाँ पे भगवान का पूजा करते थे। और जो जितने भी लोग हैं तो बकरा लेके जाते थे, पूजा करते थे और खुशी खुशी घर आते थे। इतनी जानी मानी देवी थी वो, लेकिन भगवान बोले ना, उसे भी बहा कर ले गया। 2013 में केदारनाथ में आई थी आपदा। आपको याद होगा, साल 2013 की आपदा के वक्त भी तमाम उत्तराखंड के लोग इस बात को जोर जोर से कह रहे थे कि पानी की आपूर्ति और बिजली की आपूर्ति के लिए जिस धारी देवी मंदिर को डुबोया जा रहा है, उस धारी देवी मंदिर में दरारें आ गई हैं, जिस वजह से कुछ दिन बाद 2013 की आपदा आ गई थी। आपदा पर आस्था भारी पड़ी। हालांकि कुछ लोगों ने इसे भगवान के प्रति आस्था का नाम दिया, लेकिन एक बार फिर से आपदा के ऊपर आस्था भारी पड़ी है। इसका जीता जागता उदाहरण है रैणी गांव में घटी ये घटना। पावर प्रोजेक्ट बह गया, लेकिन मूर्ति सही सलामत मिली। जिस जगह मंदिर मौजूद है उससे चंद कदमों की दूरी पर एनटीपीसी का प्रोजेक्ट था, जिसके बारे में कहा गया कि रिसर्च में ही लगभग 20 साल लगेंगे कि आखिरकार अगर कोई आपदा पानी के रूप में सैलाब बनकर आती है तो इसको कोई नुकसान ना हो। लेकिन 7 फरवरी को आई आपदा में ये प्रोजेक्ट ताश के पत्तों की तरह बह गया, लेकिन उससे चंद कदमों की दूरी पर स्थित छोटी सी मूर्ति को ये सैलाब अपने साथ नहीं बहा पाया। 7 फरवरी को यो आपदा थियो, ये मामा यो सरो आपदा आया थियो, यो हमारा सरो गाँव यो हस्त व्यस्त रहे हमारा गाँव ग्राम सभा। फिर हम देवता वहाँ पर मंदिर तती थे कि मंदिर हम का आस भी थे कि हम भक्ति माता तती हो वेल के हमार ध्यान दे देवतली द्वारा हमार जो ग्राम सभा बचाई तो हमार देवतली बचाई। आज हमारा ग्राम सभा था तो काल सब काम पजया था
तब सब जाप ग्राम सभा वाले सब तब खुएदी तो तब जब हमारे देवता निकलता हमको ये खुशी भाई। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब रविवार को इस मंदिर की खुदाई की जा रही थी और जैसे ही ये मूर्ति निकली, यकीन मानिए इस मूर्ति के ऊपर से पानी का सैलाब, पत्थर, बोल्डर और न जाने कितना मलबा गुजरा, लेकिन गर्भगृह में स्थापित मां काली की मूर्ति को ये जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाई। गांव के लोगों में खुशी का माहौल है। ग्राम प्रधान शोभा राणा की माने तो इस मंदिर में पूरे क्षेत्र की बहुत आस्था है। जिस दिन से यह मंदिर गायब हुआ था उस दिन से ही इसकी खोज भी जारी थी। गांव के लोग बहुत परेशान थे इस मंदिर को लेकर के, खासकर अपनी कुल देवी को लेकर लोग बहुत परेशान थे, लेकिन आज मानो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। पूरे गांव में खुशी का माहौल बना हुआ है। बहुत पुरानी मूर्ति है ये, जो हमारे इष्ट कुल देवी है, नीति घाटी की, रेणी गांव की और सुरेही गांव की, और बहुत सारे भूटिया जनजाति लोगों की मां भगवती की मूर्ति है, जो कि 7 फरवरी आपदा के दौरान खो गई थी या दब गई थी, जो कि आज हमें मिली है। हम इसकी पूजा अर्चना करके फिर पुनः इसकी स्थापना करेंगे। उत्तराखंड में जब भी दैविक आपदा आई उसका संबंध हमेशा देवी और देवताओं से निकाला गया। चाहे बात करें 2013 में केदारनाथ त्रासदी की और हाल ही में हुई 7 फरवरी को रैणी गांव से आए सैलाब की, जिसमें 200 लोगों को काल के गाल में समाना पड़ा, लेकिन आज बचा है तो वहां 2 महीने बाद निकली मां काली की मूर्ति, जिस काली की मूर्ति को ऋषि गंगा अपने सैलाब में बहा ले गई थी, लेकिन उसको गांव वालों ने सुरक्षित निकाल लिया। अब उसकी तैयारी गांव में दोबारा स्थापित करने की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ मैं राजेश वर्मा, न्यूज़ इंडिया। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे